विद्यार्थियों नमस्कार। आज अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर जो है ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, यानी उसका चौथा भाग जो है ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि अभी तक इसके 3 वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँच चुके हैं और उसमें जो अंतिम वीडियो था उसमें दूसरा जो पद्य था वो मैंने अनुवाद करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अब तीसरा जो पद्य है ये मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। है क्या कि अभिज्ञान जो शाकुंतलम है उसके अंदर अभी नट और नटी यानी जो नट और सूत्रधार जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं। तो नट जो होता है वह नटी से जब ये नाटक के संदर्भ में पूछ रहा है कि हमारी तैयारियां जो है वो कैसी चल रही है, उसके पश्चात नटी जो है वो उसको कहती है और वो कहती है कि आर्य अब तो आप जो है इसके आगे या इसके बाद जो करना है वो उसका आपका आदेश दें। नट जो होता है वह कहता है कि जो भी सभासद हैं उनके कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त जो है कोई दूसरी बात जो है हमारे लिए हो ही क्या सकती है, तो हम शीघ्र जो है प्रारंभ करें और जो जल स्नान आदि जो हैं सुखोपभोग जो है उसके योग्य जो है ग्रीष्म ऋतु के समय को लेकर के, अर्थात इस ग्रीष्म ऋतु विषय के ये कुछ गाओ। तो उस समय गाता हुआ सूत्रधार जो होता है वह ये बात या इस पद्य के माध्यम से अपनी बात कह रहा है। सुभग सलिलव गाहा पाटल संसर्गिर सुरभिवनावाताः प्रछाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीया। सुभग सलिलव गाहा यानी जिन दिनों में या जिन दिनों जल में जो है खूब स्नान करना जो है वह अच्छा लगता है, सुखकर लगता है। पाटल संसर्गी सुरभिन वाता, और जिन दिनों के अंदर जो है जो कमल है अथवा जो गुलाब है उनके पुष्पों से जो संसर्गी है अर्थात जो संपर्क प्राप्त करने के पश्चात सुगंधित बनी हुई जो पवन है जो वायु होती है वह जाते हैं। और उन दिनों के अंदर जो है प्रछाय सुलभ निद्रा, और जिन दिनों सघन छाया में नींद जो है वो सरलता से आ जाती है, इस प्रकार से ऐसे जो दिन हैं दिवसाः परिणाम रमणीय यानी ऐसे ये दिन जो है संध्या समय जो है अति मनोहर जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से जो सूत्रधार जो होता है गर्मी की जो ऋतु होती है या गर्मी जो होती है ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसको लेकर के जो है ये पद्य जो है ये कहा गया है। यहाँ इस पद्य को संस्कृत व्याख्या के लिए आप लोग जो है याद कर सकते हैं और इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि भाई इसमें जो टिप्पणियाँ हैं वो टिप्पणियाँ भी आप लोगों को जो इसके अंदर लिखनी चाहिए। टिप्पणियों के अंदर जो हम बात करें तो जैसे मान लो इसमें एक तो आपका अवगाह शब्द जो आ रहा है, अवगाह है गहे प्रत्यय में, संसर्ग शब्द आ रहा है इसमें सम उपसर्ग प्रयोग सृज धातु और गहे प्रत्यय है। इसके अलावा सुलभ जो शब्द आ रहा है इसमें सु उपसर्ग हो गया, लब धातु हो गई और खल प्रत्यय हो गया। परिणाम के अंदर जो है परि उपसर्ग पूर्व नम धातु गहे प्रत्यय हो गए। इस प्रकार से रमणीय जो शब्द जो है ये इसके विषय में यदि हम करें तो रम धातु अन्यर प्रत्यय है। तो ऐसे जो है हम इसके अंदर जो टिप्पणी है वो हम लिखें और जो स्वाभाविक रूप से जैसी स्थिति होती है वैसा ही यदि उसके अंदर वर्णन होता तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार भी है और आर्य जो है उसके अंदर छंद है। तो ऐसे हम इसके अंदर जो है टिप्पणी जो है वो हम लिख सकते हैं। चौथा जो पद्य है मैं आप लोगों तक प्रेषित नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है नहीं। और पांचवा जो पद्य है यहाँ हम जो है थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। अब नट और नटी जो होता है आपस में जब बातें करते हैं तो सूत्रधार जो होता है यानी नट जो होता है वह अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुमने बहुत अच्छा गाया है और तुम्हारे गीत जो है उसके राग से जो आकृष्ट चित्त वाला जो दर्शक है वह सब ओर से चित्रित हो गया। ये चौथा जो पद्य था उसकी बातें कर रहे हैं। तो अब हम किस नाटक का प्रदर्शन करके जो है इनको प्रसन्न करें। तो नटी जो होती है वह उनसे कहती है कि आप तो
आपने तो पहले ही यह आदेश दे दिया था क्या कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, प्रथमम एव ज्ञातव्यम अभिज्ञान शाकुंतला नाम अपूर्वा नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। यानी आपने तो पहले ही ये कह दिया था कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो अपूर्व नाटक है उसका अभिनय किया जाए। सूत्रधार जो होता है वो कहता है कि हाँ आपने ठीक याद दिलाया, इस समय तो मैं जो है ये बात भूल ही गया था। उसके पश्चात नट जो होता है वह ये बात कहता है और कहता है तवास्मी गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एस राजेव दुष्यंत है सारंग्यण अतिरहंसा। हारिणा तव गीत रागेण अतिरहंसा हारिणा सारंग्यण एस राजा दुष्यंत है इव प्रसभम हृतः अस्मि। यानी तुम्हारे इस प्रकार से हरिणा तव गीत रागेण है, तुम्हारे इस प्रकार से मनोहर जो संगीत है उसके राग से अति वेगशाली अतएव दूर तक हरण करने वाले जो मृग है उसके द्वारा इस राजा जो दुष्यंत है उसकी ही भांति मैं भी जो है बलात् जो है हरण कर लिया गया हूँ। यानी मेरा जो चित्त था, मेरा जो मन था वह आपकी ओर लग गया था और मैं उस बात को भूल गया था कि हमें जो है कौन सा जो नाटक है उसका अभिनय जो है वो करना है। अब इसके पश्चात आपका जो छठा जो पद्य आता है, वहाँ उस छठे पद्य के अंदर जो है आपको करना क्या है, यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द आता है पिनाकिनम। तो आपसे परीक्षा के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भगवान शंकर जो है उसकी धनुष का क्या नाम था, तो हम कहेंगे पिनाकिनम जो है उसकी धनुष का नाम था। और इसके बाद में अब आपका जो है सातवां जो पद्य है वहाँ हम चर्चा करेंगे। सातवां पद्य जो होता है यहाँ इसकी जो पहले से ही मैं जो आपको थोड़ा सा यूँ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस प्रकार से जो सूत्रधार जो होता है वह कहता है कि यह हरिण जो है यह तो हम लोगों को जो है बहुत दूर तक जो है ले आया है और फिर यह अब भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। कौन सा हिरण, यानी महर्षि जो कर्णव है उसके आश्रम के अंदर जो है जो हिरण चर रहा होता है और राजा दुष्यंत जो होता है वह जब अपने रथ को लेकर के उस आश्रम के अंदर पहुंचता है तो उस समय वह हिरण किस प्रकार से उनके आगे जब दौड़ रहा होता है वह दिखाई देता, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। ग्रीवा भंग अभिरामम मुहुर्नो पतति चंदने बद दृष्टि पश्चार्देन प्रविष्ट शर्पतन भयात भूयसा पूर्वकायम दर्भै अर्ध अवलीडई है श्रम विवृत मुख भ्रंशभी ही किरणवर्तमा पश्योदुग्र प्लुतवात वियति बहुत्रम स्तोकम उर्व्यम प्रयाति। बहुत महत्वपूर्ण पद्य है, याद करना आपको परीक्षा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण पद्य है। पश्य अनुपतति चंदने मुहु गिरिवा भंग अभिरामम बद दृष्टि ही शरपतन भयात भूहिसा पश्चा अर्धन पूर्व कायम प्रविष्ट है। देखो देखो देखो, सारथी कह रहा है देखो देखो देखो, क्या कि अपने पीछे दौड़ते हुए जो रथ है उस रथ के जो पर है पश्य अनुपतति ही, यानी अपने पीछे दौड़ता हुआ जो रथ है उसके ऊपर जो है मुँह बार बार जो है गिरवा भंग अभिरामम बद दृष्टि ही, यानी गर्दन मोड़ने ऐसे जो है मनोहरता पूर्वक एक दृष्टि उसको दृष्टि से देखने वाला शरपतन भयात भूषा, यानी बाण लगने के भय से जो है अपने शरीर को जो है पश्चार्देन यानी पिछले आधे भाग से जो है पूर्व कायम प्रविष्ट है, बहुत अधिक आगे के जो भाग है उसके अंदर जो है प्रविष्ट करता हुआ सा जो है श्रम विवृत मुख वृंश भी ही, दौड़ने में थकावट के कारण खुले हुए मुख से गिरने वाले अर्ध अवलीडई है, यानी आधे चबाए हुए जो दरवई है यानी जो कुशाएँ हैं उन कुशों से किरण वर्तमा जिसका मार्ग जो है व्याप्त हो गया है, ऐसा ये जो मृग है, ऐसा जो ये हरिण जो है उदग्र प्लुतुवात है, ऊंचा उछलने के कारण जो है वियति बहुत्रम उर्व्यम स्तोकम प्रयाति, यानी आकाश में जो है बहुत अधिक जो दिखाई दे रहा है और भूमि के ऊपर जो है बहुत कम चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो आपका जो पद्य है ये बहुत महत्वपूर्ण पद्य है। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी जो है इसको कॉपी के अंदर नोट करेंगे और साथ साथ में इसको जो है याद भी करेंगे। सर्गधरा छंद के दो ही यहाँ एग्जाम्पल्स इस पुस्तक के अंदर मिलते हैं। तो एक तो आपका पहला जो पद्य था उस पहले पद्य के अंदर जिसको हमने मंगलाचरण कहा, भगवान शंकर की 8 मूर्तियों का वर्णन किया गया, वहाँ पर ये सर्गधरा छंद था और एक सर्गधरा छंद जो है इसके अंदर है। तो टिप्पणियों की जब हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि भाई इसके अंदर जो है आपका सर्गधरा तो छंद है और इससे पहले भी एक बार जो पद्य आया था उसमें मैंने चर्चा की थी कि जहाँ
स्वाभाविक रूप से जो वर्णन होता है, स्वाभाविक जो चेष्टाएं होती हैं, स्वभावगत चेष्टाओं का वर्णन जहाँ पे किया जाता है वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार जो है वह होता है। तो इसमें सर्गधरा छंद है, स्वभावोक्ति अलंकार है। इसके अलावा जो टिप्पणियाँ जो हैं वो हम इसके अंदर बहुत सारी टिप्पणियाँ जो हम लिख सकते हैं। उसमें आप कोई शब्द रूप भी ले सकते हैं, कोई धातु रूप भी ले सकते हैं, कोई संधियाँ हैं वो भी ले सकते हैं, समास का जो शब्द है वो भी ले सकते हैं। इस प्रकार से थोड़ी अव्यय जो है वो भी हम ले सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा छाटना सीखेंगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जो बात हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से जो है हर एक बात को खोल करके यहाँ आप लोगों तक पहुंचाना जो है थोड़ा सा कठिन हो पा रहा है। इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपया इनको कॉपियों के अंदर जो है, रजिस्टर के अंदर जो है लिखना प्रारंभ करें और इनका जो अनुवाद करें, और साथ साथ में जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी आप लोग याद करना शुरू करें। धन्यवाद।